ये मैं अपनी मुस्लिम माँ और बहनों को इस अत्याचार में नहीं छोड़ सकता। अजीज दोस्तों, आज के इस एहतजाजी मोर्चे के जिम्मेदारान, सभी मिल्ली और समाजी और सियासी तंजीमों के जिम्मेदारान, उलमा इकराम और सबसे अहम उम्मत मुस्लिमा का सरमाई की हैसियत रखने वाले अजीज नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अपनी बात का आगाज कुछ जुमले और कुछ अल्फाज के साथ किया। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये अल्फाज किसके हैं, ये जुमले किसके हैं और ये लहजा किसका है। आप सभी इससे अच्छी तरीके से वाकिफ है। आपने इसके पीछे पैसे लगाए, थोड़ी हंसी उड़ाई, लेकिन मैं पूरी संजीदगी, पूरी जिम्मेदारी और पूरी ईमानदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि बाखुदा मैंने किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहा है। मोदी जी से हमारे लाख इख्तिलाफात ही सही, हजार शिकायतें ही सही, लेकिन वो हमारे मुल्क के वजीर आजम है, हमारे महबूब मुल्क के वजीर आजम है। हमें उनका इस तरीके से मजाक उड़ाना नहीं चाहिए था। अजीज दोस्तों, जिन जुमलों के साथ मैंने अपनी बात का इफ्तिताह किया है, वो जुमले मैंने इसलिए रखे आप लोगों के सामने के वक्तन फौक्तन हमारे वजीर आजम मुल्क की तामीर और तरक्की के ताल्लुक से इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने उनको सुना होगा। तो अजीज दोस्तों, यहाँ पर यह चीज है कि आपका जो ख्वाब है, मेक इन इंडिया का ख्वाब है, डिजिटल इंडिया का ख्वाब है, वो ख्वाब के अंदर हम भी शामिल होना चाहते हैं। एक बात पर अगर आप ध्यान दें तो रियासती हुकूमत भी वही हुकूमत है जो मरकज पर हुकूमत है। वो भी तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं। उनके अल्फाजों से यही जाहिर होता है कि वो तरक्की का ख्वाब देख रहे हैं, जिन जुमलों को मैंने आपके सामने शुरुआत में रखा। लेकिन मेरा उन लोगों से सीधा सवाल है, मेरा चीफ मिनिस्टर से सीधा सवाल है कि क्या आप 25 करोड़ के आवाम को मफलूज रखकर ये ख्वाब देखना चाहते हैं? ये 25 करोड़ आवाम, इसके अलावा कई पसमानदा तबकात, इसके अलावा कई कबायली तबकात, जो तालीमी सूरत हाल जिनकी पस्ता है, जो अपने आप में कमजोरी रखते हैं, पस्तायत के खूनी पंच उनके ऊपर दहशत की तरह छाए हुए हैं, वो किस तरीके से मुल्क की तामीर और तरक्की के अंदर काम करेंगे? ये बात सोचने की है अजीज दोस्तों कि यहाँ पर क्या हमारी रियासती हुकूमत, क्या हमारी मरकजी हुकूमत इस बात पर ध्यान दे रही है? इस चीज पर एक शेर कहना चाह रहा हूं कि हमारी फटी टोपियों के सिमत ना देख, हमारी फटी टोपियों के सिमत ना देख, हमारे ताज अजायब घरों में है। अजीज दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। बहुत सी बातें आप लोगों के साथ गोशे गुजार करनी है। मसला असल में यह है कि जब रिजर्वेशन मांगा जाता है तो हमारे अफराद में से भी और हुकूमत के जो इंटेलेक्चुअल जिसे कहा जाता है, वो लोगों से भी कि ये बात उनके सामने आती है कि आपको मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। चलिए, इसकी तो पूरी धज्जियां उड़ाई दी गई हमारे दीगर मुकर्रिरीन ने। दूसरी जो चीज आती है देने का, बस एक वाकया आपको याद दिला दूं कि कोल्हापुर में एक हेलीकॉप्टर था जो बंद पड़ गया था। एक मुस्लिम मैकेनिक ने जिसने नजदीक से भी उस हेलीकॉप्टर को कभी देखा नहीं था, महज आधे घंटे के अंदर उसने सारी चीजों को उसको इस लायक बना दिया कि वो उड़ सके। ये तो एक हमारी मामूली सी मिसाल हुई। अरे जनाब, जब हमारा एक मामूली सा मैकेनिक आपके बड़े बड़े हेलीकॉप्टर को दुरुस्त कर सकता है, तो सलाहियतों के बारे में हमसे बात ना करें तो बेहतर है। हम इस देश और इस रियासत हुक्मरान तक अपनी इस आवाज को जिस जमहूरी तरीके से और जिस अमन पसंद तरीके से, ये बात कान खोलकर सुन ली जाए कि जिस जमहूरी तरीके से, जिस अमन पसंद तरीके से हम लोग हुकूमत तक पहुंचाना चाहते हैं, वो उसकी कदर की जाए। ये हमारे खामोश एहतजाजी मोर्चे की कदर की जाए। हम जानते हैं कि गुज्जरों के तरीकों पर आप अगर हम उतर आए तो आप 2 दिन के अंदर भी घुटने टेक देंगे हमारे साथ। लेकिन हम आज यहाँ खड़े हैं, ना हमारे लिए ये बात मुनासिब है कि हम उस तरीके से काम करें। हमारी तहजीब उसकी इजाजत नहीं देती, इस्लामी तहजीब उसकी इजाजत नहीं देती, हरगिज़ नहीं देती। हमारे नबी ने उस तरीके से सिखाया ही नहीं हमें। और हम ये समझते हैं कि ये भारत के हक में और इस देश के हक में ये बात सही है। अमन का माहौल
برقرار رکھے، امن کا ماحول برقرار رکھے۔ اس موقع پہ میں ایک بہت ہی اہم سندیش، بہت ہی ایک اہم میسج اپنے امن پسند ہندو بھائیوں اور بہنوں سے دینا چاہتا ہوں کہ عزیز بھائیوں، یہ کوئی مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ظلم کے خلاف ہے، یہ لڑائی بربریت کے خلاف ہے، یہ لڑائی